हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है 4, -5, 6। इस बिंदु से जो तल दे रखा है जिसका समीकरण है सदिश रूप में आर सदिश, और यहाँ पे अदिश गुणा होना चाहिए 4i केप माइनस में 4j केप प्लस 7k केप, और ये बराबर है -6 से। इस इस बिंदु की इस तल से दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में दोनों में अगर समतल का समीकरण दे रखा हो तो किसी बिंदु से हम लोग दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और इसके लिए अलग एक सूत्र होता है। तो उस सूत्र को लिखते हैं। पहले देखो, समतल जो है उसका समीकरण इस तरह से बनता है आर सदिश, इसको मैं एन सदिश से अदिश गुणा कर दूं और दूसरी तरफ अपने पास बन जाता है डी। अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं, आर सदिश गुणा में एन सदिश, और ये माइनस में डी बराबर में 0। अब मान लो बिंदु जो है वो अपने पास ए बिंदु से निरूपित है, और जिसके निर्देशांक है अपने पास x1 i के प्लस और x1 y1 और z1 इस तरह से है। और इसको मैं ए सदिश से निरूपित कर देता हूं, जो कि बराबर है x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के। इस तरीके से ये बन गया। इसके बाद अगर हमको दूरी निकालनी है तो दूरी का यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, दूरी बराबर में अपने पास बन जाएगी आर सदिश, ये जो अज्ञात सदिश है इसकी जगह ए सदिश आ जाएगा। तो ए सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे हम लोग अभिलम्ब सदिश एन सदिश के साथ, माइनस में इसमें डी घटा देंगे, और नीचे आ जाएगा जो अभिलम्ब सदिश है उसके परिमाण का यहाँ भाग लग जाएगा, और जो भी आएगा उसका मापांक ले लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो सवाल में देखो, समतल का समीकरण क्या दे रखा है, आर सदिश, इसका अदिश गुणा है 4i के माइनस में 4j के प्लस में 7k के, और ये जो डी है इसको भी इसी तरफ ले आते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस 6 बराबर में 0। बिंदु जो निर्देशांक दे रखे हैं 4 माइनस में 5 और ये 6। अगर मैं इसका सदिश रूप में लिखना चाहूं तो मान लो इसको ए सदिश से मैं निरूपित कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 4i के माइनस में 5j के प्लस 6k के। अब दूरी मेरे को निकालनी है तो इस सूत्र में मान रखूंगा, तो ये बन जाएगा। देखो, ए सदिश को अदिश गुणा करेंगे हम लोग एन सदिश के साथ, और इसमें से डी घटा के नीचे भाग दे देंगे एन सदिश के मापांक का, और पूरे का हम लोग मापांक ले लेंगे। एन सदिश का ये परिमाण है। अब देखो दूसरी तरफ चलते हैं, तो ए सदिश तो है 4i के माइनस 5j के प्लस 6k के, ये आ जाएगा 4i के माइनस में 5j के प्लस 6k के। ये आ गया ए सदिश। इसका अदिश गुणा करना है एन सदिश के साथ, जो कि बराबर है 4i के माइनस में 4j के प्लस 7k के। यह आएगा 4i के माइनस में 4j के प्लस 7k के। इसके साथ में माइनस डी आने वाला है, तो ये किसके बराबर है, प्लस, ये आ जाएगा प्लस 6 के बराबर। तो प्लस 6 बटा में नीचे इसके परिमाण का भाग लगेगा, तो आई केप का गुणांक 4 का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक -4 का वर्ग प्लस के केप के गुणांक 7 का वर्ग, और पूरे का वर्गमूल, और जो भी आएगा अपने पास उसका मापांक ले लेंगे। तो ये आ जाएगी बिंदु की समतल से दूरी। इसको आगे सरल करते हैं, तो देखो अदिश गुणा जब भी करते हैं तो आई केप के गुणांक को आई केप के गुणांक से गुणा करते हैं, जी केप के गुणांक को जे केप के गुणांक से गुणा करते हैं, और के केप के गुणांक को के केप के गुणांक से गुणा करते हैं। बाकी सारे गुणा जो है लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब उनका मान 0 हो जाता है। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, -5 को -4 से गुणा करेंगे प्लस का 20, 6 को हम लोग 7 से गुणा करेंगे 7 छिंगा 42, इसमें जोड़ देंगे प्लस का 6, और नीचे आ जाएगा अपने पास 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग 16, और यहाँ पे 49। तो आएगा ये 16 प्लस 16 प्लस 49, इस पूरे का वर्गमूल, और ये पूरा किसके बराबर है, ये दूरी के बराबर है। तो ये देखो, इसको आगे हम लोग हल करते हैं, ये पूरा मापांक के अंदर आने वाला है। तो यहाँ से अपने पास कितना बनने वाला है, देखो 16 और 6 22, 22 और यहाँ पे 20 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 42 84 के बराबर हो जाएगा। नीचे देखते हैं, 16 16 32, और 32 में हम लोग 49 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9 और 2 11, 11 का 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 81 के बराबर बन जाएगा। 81 का वर्गमूल और पूरे का मापांक। तो दूरी किसके बराबर आ जाएगी, दूरी बराबर आ जाएगी 84 बटा में 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 के बराबर आएगा, और पूरे का मापांक ले लेंगे, मतलब धनात्मक राशि अपने पास आने वाली है। तो यहाँ पे देखो 3 का भाग पूरे में जाने वाला है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, देखो 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 2 बचेगा 24 बचेगा यहाँ पे, और ये 8 अंटे 8 3 24 आ जाएगा, 28 बटा में नीचे आ जाएगा 3, और ये आएगा इकाई। मतलब बिंदु की समतल से दूरी का मान किसके बराबर आ जाएगा, 28 बटा में 3 इकाई के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।